गाथा कभी मंद नहीं होगी, ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आज इस बसवा की पावन धरा को मेवाड़ नमन करता है, झुककर प्रणाम करता है। आज यहाँ पे सब बड़े बुजुर्ग जो उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और खास तौर के ऊपर मातृशक्ति ने आज जो जोश, उत्साह, जुझारूपन और कर्मठता दिखाई है, उसके सामने मेवाड़ के पास में आज शब्द नहीं है। सोचकर मैं बहुत कुछ आया था, पर आज एक बात का मेरे को बहुत ही अंतर्मन से मेरे को महसूस हुई। मेरे को कोई फर्क नहीं लगा कि या तो मैं मेरी माँ की गोद में बैठा हूँ या मैं अपने घर में आया हूँ। पूरी तरीके से उसी भाव के साथ में आज बसवा गांव ने एक बेटे को एक माँ ने गले लगाया है। देखिए, जब ये जोश और उल्लास होता है, तो जब मेरे भाई ने आगे आकर कहा, मैं सिर्फ इतना सा आप लोगों को बताना चाहता हूं जो शायद आप लोग सब मेरे से बेहतर और मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं। मेवाड़ कभी भी जो है दौलत, पैसा, शोहरत, इसके पीछे कभी भी नहीं भागा। मेवाड़ की अगर पहचान रही है तो अपनी सादगी और दूसरा अपना स्वाभिमान। आज अपने स्वाभिमान के साथ में मेवाड़ ने जो है कभी भी जो है वो सौदा नहीं किया। ऐसी सोच के ऊपर मेरे को आप लोगों के लिए और खास तौर के ऊपर मेरे छोटे भाई के लिए, शक्ति सिंह जी के लिए बात याद आती है कि इतने अरसों तक उन्होंने और पूरी युवा शक्ति ने और बसवा गांव ने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपनी परंपरा का निर्वाह किया। कोई अलग कार्य नहीं किया। जो मेवाड़ की, जो भारत की, जो इस देश की, इस प्रदेश की जो संस्कृति है, उसका आप लोगों ने निर्वाह किया। यहाँ पर आप लोग डटे रहे, उसके लिए मेवाड़ हमेशा आपसे कृतज्ञ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक मेरे बड़े भाई की बहुत खूबसूरत दो पंक्तियां मेरे को याद आती हैं, जो मेरे छोटे भाई पर भी बैठती हैं और मेवाड़ के मूल्यों के ऊपर भी बैठती हैं। देखिए, अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर मेरी बात जो है वो अगर आप लोगों तक पहुंचती है और अगर मैंने मेवाड़ के मूल्यों को लेकर, बसवा गांव को लेकर और मेरे छोटे भाई को लेकर अगर मैंने बात अगर सही कही हो, तो मुझे महसूस कराइएगा कि मैं मातृशक्ति के सामने और एक आज विनम्रता के सामने और जिंदा लोगों के सामने मैं बैठा हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। आज जो चीज यहाँ मुझे महसूस होती है, देश और दुनिया जो इस चीज को देख रहा है, मीडिया के जो मेरे भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से, जो केवल इस शहर के अंदर नहीं, देखिए इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज जो पैगाम और जो ज्वाला यहाँ से उठ रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चीज है, दूसरे अन्य लोगों ने जो कार्य करे, मैं यहाँ तुलना करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेवाड़ कभी तुलना नहीं करता है, ना मेवाड़ आज ये परंपरा चालू करेगा, ना पहले थी, ना कल होगी। आज अगर हम लोग यहाँ पर है तो हम हमारी लकीर लंबा करने के लिए बैठे हैं, किसी की लाइन को छोटी करने के लिए नहीं बैठे। आज अगर हमारे को कार्य करना है तो हमारे को हमारे शौर्य के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे को आज यहाँ पर तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को एक उदाहरण ये बता दीजिए कि जो आज भाव, जो प्रेम यहाँ उपस्थित है, ये कोई खरीदा जा सकता है? इसकी किसी तराजू के अंदर तुलना की जा सकती है? इसको किसी पैसे से मोला जा सकता है? ये मेवाड़ की पहचान है। आज आपने मेवाड़ से आए हुए एक युवा का जिस कदर हृदय के अंदर अपने यहाँ पे जगह दे रखी है, दिलों के अंदर जो आपने जगह दे रखी है, इसका कोई मूल्य है? इसको कोई खरीद सकता है? इसका और कोई दूसरा उदाहरण हो इस देश दुनिया के अंदर तो मुझे बता दीजिए। ये जब दौलत किसी के पास में हासिल हो तो मैं क्यों तुलना करने निकलूंगा?
ये हमको समझने की आवश्यकता है। आज इसकी कोई शक की बात नहीं कि हमारा घर व्यवस्थित होना चाहिए, आज हमारी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। इसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। इस सोच के मैं पूरी तरीके से जो है वो मैं साथ में हूँ। आज हमारे को जरूरत है तो शिक्षा की, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं सदी अगर होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी। उसको हमारे को हमारी संस्कृति को उसके लिए हमारे को गले से लगाना पड़ेगा, हमारे को हमारे मूल्यों से प्यार करना पड़ेगा। आज बच्चे बच्चे की जबान पर, बच्चे बच्चे और बड़े बुजुर्गों के हर की जबान पर यह है कि महाराणा सांगा के 80 गांव थे, पर इससे हम सीख क्या ले रहे हैं? इससे आज की तारीख में 21वीं सदी के अंदर जो मेरे साथ एक युवा शक्ति जो उपस्थित है वो क्या सीख ले रही है? आज प्रदेश से, देश के दुनिया से, कोने कोने से ये हमारे को जानकारियां मिलती है कि आज एक युवक ने आत्महत्या कर ली, उसने जाकर अपने आप को गले से, अपने आप को फांसी से टांग लिया। क्यों? क्योंकि नंबर कम आ गए थे। आज हमारे को महाराणा सांगा से ये सीख लेनी चाहिए कि 80 घाव होने के बावजूद भी, आंख नहीं होने के बावजूद भी, हाथ नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपना संघर्ष जीवन में कभी नहीं छोड़ा। और आज हमको चंद अंकों की वजह से हमारा जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आज अगर पैगाम इस देश के अंदर उठना चाहिए तो बसवा गांव से उठना चाहिए कि आज हमारे को हमारे संस्कृति के प्रति हमारे माता पिताओं ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को पाला पोसा है, हमारे को शिक्षित कराया है, हमारे को बड़ा बनाया है, हमारे को उम्मीदें हमारे साथ में टांगी है। उतार चढ़ाव दुनिया में जो आते रहते हैं, संघर्ष जो है दुनिया के अंदर आता जाता रहता है, पर आज जो हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमारे परिवार का, हमारे मिट्टी का नाम निशान और नमक का, वो हमेशा हमारे से जिंदा रहना चाहिए। वो तब रहेगा जब हमारी सांसें चलती रहेंगी। और वहां हमारे को महाराणा सांगा से हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे को मालूम है कि आप लोग सब सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं इस मुलाकात के लिए। मैं खुद आतुर था पिछले कुछ हफ्तों से, जब मेरे छोटे भाई बहुत ही खूबसूरती से इस पैगाम को उदयपुर में लेकर आए और मुझे कहा कि आपको आना है, और मैंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा और आप लोगों के बीच में रहूंगा। ये प्यार मिलेगा, आपने स्थान और कहीं नहीं। लोग स्थानों के लिए ढूंढते रहते हैं, कुर्सियों के लिए झगड़ा करते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब आपने दिलों में जगह दे रखी है, उसके अलावा फिर क्या चाहिए? और आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। आज देख लो, किसी ने भी आलोचनाएं करी हो, उनके स्मारक कभी नहीं बने, उनको कभी याद नहीं किया जाता है। जिस व्यक्ति ने काम किया है, त्याग, शौर्य और तपस्या और बलिदान का एक परिणाम जो दिया है, उनको आज की तारीख में याद किया जाता है। हमको भी उसी संस्कृति के ऊपर चलना है। आखिरी में मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूँ। इस प्यार के लिए मैं अभिभूत हूँ, मेरे पास शब्दों की कमी महसूस होती है। मैं ये आपसे वादा करके जाता हूँ कि इसी तरीके से अगर आप बुलाते रहेंगे, मैं आपके बीच में आता रहूंगा, आप लोगों से मिलता रहूंगा। और यही प्यार मेरे छोटे भाई को और पूरी युवा शक्ति को यहाँ पर और इस बसवा गांव के अंदर सबको ये प्यार जो है आप बरकरार रखिए, इसको बांटिए, भाईचारे को बढ़ाइए। आज अगर हम लोगों को आवश्यकता है तो एकता की। क्या कहा? ये कहा कि आज महाराणा सांगा के झंडे के नीचे कई अन्य लोग जो है और आकर जुड़े। आज पुनः हमारे को इस काम को करने की आवश्यकता है। दुश्मनों तक ने जो है वो ये माना। देखिए, आप और मैं प्रशंसा करें, स्वाभाविक अपने परिवार के हैं, अपने घर के हैं, अपने लिए उन्होंने जो है त्याग, तपस्या और बलिदान को दिया, तो हम जब प्रशंसा करते हैं तो वो स्वाभाविक होता है, समझ में आता है कि हम लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। पर जब दुश्मन प्रशंसा करता है तब हमको समझ में आना चाहिए कि वो योद्धा कितना महान था। क्योंकि आज की तारीख में कोई दुश्मन कभी किसी दुश्मन की तारीफ नहीं करता। तो आज हम लोग उस संस्कृति से आते हैं, उस मिट्टी से हम लोग जो है वो आते हैं। हमारे को इसको हमेशा 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 हमारे को इसको याद रखना चाहिए। अंत में मैं जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं जो है वो विराम देना चाहता हूं। और आपने मेरे पिताश्री के लिए जो बातें फरमाई, एकलिंग जी ट्रस्ट ने जो काम किया और ये जो म्यूजियम की जो आपने बात फरमाई, ये मैं बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और आज हमारे को, हमारी युवा पीढ़ी को उस क्षेत्र के अंदर शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। आज वो महाराणा सांगा के बारे में, मेवाड़ के बारे में, राजस्थान के बारे में वो लोग जाने, इससे ज्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एकलिंग जी ट्रस्ट उसके ऊपर शीघ्र ही काम जो है वो शुरू करेगा।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे माता श्री को और पिताश्री को दोनों को, महाराणा साहब श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ को और मेरी माता श्री को दोनों को आज के सुबह के कार्यक्रम के बारे में मैं सबसे पहले जब गाड़ी में बैठूंगा तो मैं फोन करके उनको इतला करूंगा कि कितना प्यार, कितना अपनापन जो है आज मुझे आप सब लोगों की आगोश में, आप लोगों की गोद में आकर यहाँ पर आकर मुझे मिला। मैंने 3 बार कह दिया है, अपने ईमानदारी से बताता हूँ कि आखिरी बार है। मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की बात को कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ और पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने प्रेम प्यार जो बना रखा करा उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया, सच्चा नमन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज कुमार का, आपने अपना उद्बोधन और आशीर्वाद में प्रदान किया। राणा सांगा स्मृति